आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने दिए ये सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देंगे। बीते रात में ईश्वर ने हमें संरक्षण दिया, हमें सुरक्षित रखा और बड़े उत्साह के साथ, आग्रह के साथ आज हम प्रभु के चरणों पे आए हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य होने का है और हमने कई योजनाएं बनाए रखे होंगे आज करने के लिए। शायद आज हमारे लिए बच्चों के लिए एग्जाम का दिन है, इंटरव्यू का दिन है, और शादी का दिन है, और चेकअप के लिए जाने का दिन है। ऐसे कई बातें हम लोग योजना करके रखा है। आज ये सुबह की समय में ये परम प्रसाद की आराधना में पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद, ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आज के सारे कार्यकलाप में मिल जाए। फादर प्रार्थना करते हैं आपके सारी इच्छाएं ये प्रभु की इच्छा से संपन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना इसलिए हो। आज के दिन हम आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना हमारे लिए उचित है। और फादर विशेष रूप से याद करते जो लोग रोगी है, बीमार है। शायद कई लोग अभी हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़े हैं और वे वहीं पे हॉस्पिटल में बैठकर ये वचन सुनते हैं। मुझे मालूम है कई लोग जब अपने पापा मम्मी से जो पेशेंट है उससे मिलने जाते तो ये वीडियो दिखाते हैं। जरूर उनके जीवन में प्रभु की आशीष, प्रभु की चंगाई वे अनुभव करेंगे। आप कितना भी बड़े दुख में होने दे, लेकिन यीशु आपका दुख समझते, आपको देखते, आपको आशीष देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करते। हम पूरे जय यीशु टीवी के हर एक मेंबर, हर एक टीम मेंबर आपको याद करते, आपके लिए प्रार्थना करते। जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते, एडिटिंग करते और अपलोड करते, ये सब कुछ में आपके लिए हम लोग प्रार्थना करते। इसलिए ये मत सोचिए कि हम लोग आपको छोड़ दिए, ना, कभी नहीं। आप जुड़े रहिए, जय यीशु टीवी से जुड़े रहिए। आपके लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में सत्य को जानकर, सत्य को अनुभव करके, ईश्वरीय वचन में मजबूत होके जीने में ये जय यीशु टीवी आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए आज का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे परिवार को, ताकि ये वचन आप सबके जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ये प्रभु नाम की, यीशु नाम की सुगंध फैलने का कारण बन जाए। ये सुगंध हमारे जीवन में खुशी या आनंद, शांति प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। प्रेरित चरित अध्याय 17 वचन संख्या 11। ये यहूदी थिस्सलुनीके के यहूदियों से अधिक उदार थे। वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की
जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हम और हो। एक बार ये वचन सुने, ये यहूदी थिस्सलुनीके के यहूदियों से अधिक उदार थे, अधिक उदार थे। थिस्सलुनीके के जो यहूदी है उनसे भी अधिक अधिक वे ईश्वर को जानना चाहते थे, उत्सुक थे। उनके अंदर ईश्वर का वचन सुनने में एक उत्साह दूसरे यहूदियों के जैसा नहीं है, वे उससे भी अधिक उत्सुक थे। और ये उत्साह के कारण, उनके अंदर जो इच्छा है, जो आग्रह है, ये आग्रह के कारण, ये उत्साह के कारण वे क्या करते थे, कैसे वचन सुनते थे। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे। वे उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। तो जो वचन वे डेली सुनते थे, ये वचन का जांच करने के लिए, ये वचन जो सुनते हैं सही है क्या, ये जानने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये विश्वासी लोग रोज प्रतिदिन वे उनका परिशीलन करते थे। मतलब जब वे मीटिंग करते, वचन सुनते और वहाँ से वचन सुन के जब घर आते हैं, वे बाइबल या पवित्र ग्रंथ खोलकर देखते थे कि हमें जो शिक्षा मिला है ये सही है कि नहीं, जो शिक्षा हमें मिला है ये शिक्षा गलत है या सही है। ये जानने के लिए वे क्या करते थे, परिशीलन करते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग भी ये जय यीशु टीवी के द्वारा, ये जय यीशु टीवी के माध्यम द्वारा और कोई भी यूट्यूब चैनल द्वारा आप बहुत सारा वचन सुनते हैं, बहुत सारा वचन सुनते हैं। तो हमें भी बाइबल खोलने का, धर्म ग्रंथ खोजने का, और फादर जो वचन दे रहे, दूसरे लोग जो वचन दे रहे, शायद आपको वो वचन सही नहीं लग रहे, तो बाइबल खोल के देखना। जब फादर बार बार आपको बताते हैं, आप लोग शायद बहुत सारे लोगों के मुंह से वचन सुनते, कई लोग कई प्रकार की व्याख्या देते, कोई व्याख्या गलत भी हो सकते। आजकल YouTube चैनल बहुत फेमस है, तो ये YouTube चैनल द्वारा बहुत सारे लोग ये वचन सुनाने में वे आगे बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन अगर बाइबल वे प्रॉपरली नहीं सीखा है, बाइबल का मतलब नहीं जानते, तो वे गलत व्याख्या करेंगे, गलत इंटरप्रिटेशन देगा। और कुछ लोग क्या करेगा, बाइबल को कुछ वचन निकाल के, पर्टिकुलर वचन निकाल के वे दूसरों को धमकी देते, और वे दूसरों को ऐसे धमकी देते, आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। यीशु कभी ये बात नहीं बोले। तो आज हमारे अंदर जब हम लोग ये वचन सुनते, प्रतिदिन सुनते, तो डेली हम वचन सुनते, तो हम भी अपने आप को परिशीलन करना कि धर्म ग्रंथ खोलना, बाइबल खोलना, और जो वचन सुनते हैं वो सही है क्या, इसका जो व्याख्या फादर आपको बता रहे, नहीं तो दूसरे लोग जो बता रहे ये गलत है क्या, और इसमें क्यों ऐसा बताया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करना, अपने घर में चर्चा करना, ढूंढना क्यों ऐसा कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ये वचन हम और एक बार ध्यान से सुनेंगे। वहाँ लिखा है, वे यहूदी थिस्सलुनीके के यहूदियों से अधिक उतार दे, वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे, बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे। हम भी डेली वचन सुनते, हमारा उत्साह कम होते जा रहे क्या? कभी कभी फादर देख रहे कि वीडियो कुछ लोग नहीं देखते, तो मुझे लग रहा है कि शायद फादर का वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको अच्छा लगे ना लगे, अगर आपके अंदर उत्साह है
तो आप वचन सुनेंगे। अभी वचन सुने नहीं, आप वचन सुनना नहीं चाहते, मत सुनिए, लेकिन बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए। आप अपने घर में बैठकर धर्म ग्रंथ आप पढ़िए, वचन पढ़िए। आपको फादर का चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है तो मत सुनिए, लेकिन वचन पढ़िए। ईश्वर का वचन आप घर में बैठ के, आप अकेले बैठ के, जब भी आपको टाइम मिलते वचन पढ़िए। इसका बहुत सारा बाइबल का इंटरप्रिटेशन देने वाले बहुत सारे किताब है, पढ़िए और ऐसे वचन का मर्म ग्रहण कीजिए और वही वचन में जीने वाले हम बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना इसलिए हो। हमारे अंदर प्रथम कलीसिया के विश्वासियों की तरह आज हम भी विश्वास में बढ़ना चाहते, मजबूत होना चाहते, तो हमारे अंदर क्या चाहिए? हमारे अंदर भी एक उत्साह चाहिए, एक उत्साह वचन पढ़ने का, वचन सुनने का और वचन ग्रहण करने का, मनन चिंतन करने का, याद करने का और दूसरों को सुनाने का। तो ऐसे का उत्साह हमारे अंदर होना, तो इनके अंदर ऐसे का उत्साह दे। इसलिए वे क्या करते थे? जो वचन वे सुनते थे, ये वचन दूसरों के लिए भी बांटते थे। तो आज ये जय यीशु टीवी के, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम द्वारा आपको जो वचन मिल रहे, ये वचन दूसरों को भी उत्साह के साथ भेजिए, क्योंकि आपका आग्रह, आपके उत्साह देखने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह आपके हृदय को देखते, आपके दिल को देखते, आपकी इच्छा को जानते, आपके उत्साह को देखते, वे आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रिय पापा मम्मी, आप लोग जो वचन सुनते, बच्चों को सुनाते, तो बाइबल भी साथ रखना और खोलने के लिए बोलना और खोल के उसको दिखाना और पढ़ने के लिए बोलना। देखो बेटा, आज फादर ने बोला वचन यही है, देखिए ना बाइबल में लिखा है, और उसका आगे पीछे भी पढ़िए ना, तो वो वचन का अर्थ और ये वचन का गहराई आप समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये डेली ब्लेसिंग, ये डेली ब्लेसिंग, प्रतिदिन का ये आशीष आपके परिवार को, आपके बच्चों को बदल देगा। आपके जीवन में एक उत्साह आएंगे, ये उत्साह है ईश्वर का आशीर्वाद पाने में आपको समर्थ बनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें और इतना ही मन में रखिए, इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए, सच्चाई की जांच करना, कोई भी वचन का इंटरप्रिटेशन करे, वो कोई भी चर्च का होने दे, कोई भी व्यक्ति होने दे, फादर होने दे, सिस्टर होने दे, युवक होने दे, युवती होने दे, कोई भी लेमन होने दे, कोई भी ब्रदर होने दे, लेकिन वो जो बोल रहा है वो सच है क्या? इसकी सच्चाई जानने के लिए हम धर्म ग्रंथ की परिशीलन करना ये अनिवार्य है। हम सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है, अनिवार्य है, ये वचन का सच्चाई खोज करने के लिए। हम आज के दिन अपने को समर्पण करें। प्रभु के आशीष हमारे शरीर में, हमारे रोग बीमारी में, हमारे दुख संकट में, हमारे बुद्धि दिमाग में इस वक्त उतरे। कई लोग हमें शायद वचन का गलत इंटरप्रिटेशन देते, गलत व्याख्या देते, हम ऐसे भटका जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम, कंफ्यूजन आ जाते हैं। आज हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, जैसे प्रथम कलीसिया में हम मंडराते रहे, उसी प्रकार मेरे ऊपर भी, आज की कलीसिया के ऊपर मंडराते रहिए, ताकि मैं सच्चाई को ग्रहण करूं और सच्चाई को मैं जानूं और सच्चाई में मैं जी सकूं। यीशु, इस वक्त हम आपकी आराधना करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, पवित्र वचन में उपस्थित जीवंत मसीह,
सारे दिल से, मन से हम अपने परिवार के साथ मिलकर, विशेष रूप से जयशु टीवी के द्वारा डेली ब्लेसिंग डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले प्रत्येक विश्वासी के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। रोज सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं, बल्कि सुनने के बाद, सुनते वक्त भी बाइबल खोलकर वो वचन का परिशीलन हम करें। धर्म ग्रंथ खोलकर इसके सच्चाई को ग्रहण करने के लिए हम परिश्रम करें। हैव ए ब्लेस्ड डे। सबको जय यीशु।